ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ये सेल लगा दिए E1 R1 E2 R2 E3 R3 अप टू EN R1 पैरेलल में, और इन सारे पैरेलल के साथ एक लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया AB। इस सेल से करंट निकला I1, इस सेल से करंट निकला I2, इस सेल से I3, ऐसे ही सेल से IN, सही है। तो कोई बात था, VA माइनस EB मैंने बोल दिया X, क्या बोल दिया X, ध्यान से देखना। तो ये भी A है, ये भी B है, 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 और इन सब के क्रॉस एक इक्विवेलेंट लगा दिया मैंने, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो, लगा दिया। फिर से ये A है, ये B है, और नीचे लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वही सेम R, सही है, ऐसा ही है। और VA मैंने CB को मैंने बोल दिया X, क्या बोल दिया X, और इससे करंट निकला मान लो I, तो इसमें कितना गया I गया ना, इसमें अभी भी I गया। अगर इसमें I करंट गया तो ये I1 था, I2 था, I3 था, अप टू IN। इन किरचॉफ करंट लॉ से I1 प्लस I2 अप टू IN कर दिया जाए तो I बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। सही बात है, हाँ जी। A से B चलते हैं, यहाँ से यहाँ, तो VA माइनस CB बना X, हाँ जी। फिर आया प्लस का E1, और अपोजिट जा रहे हो तो माइनस का I1 R1, बोलो समझ में आई इक्वेशन। नीचे चलो, VA माइनस CB चले X, प्लस का E2 माइनस I2 R2, चलते जाएंगे, नीचे जाएंगे, VA माइनस CB फिर से X, EN माइनस IN RN, बोलो सही है। और I VA माइनस CB फिर से ऊपर देखो X है, तो कितना आ गया E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। I की वैल्यू यहाँ से, I1 की यहाँ से, I2 की यहाँ से, IN की यहाँ से सारी उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा, I1 की जगह मिलेगा E1 माइनस एक्स अपॉन R1, E1 माइनस एक्स अपॉन R1 मिला I1 की जगह। I2 की जगह मिलेगा E2 माइनस एक्स अपॉन R2 अप टू EN माइनस एक्स अपॉन RN, और इसकी जगह मिलेगा E इक्वलेंट माइनस एक्स अपॉन R इक्वलेंट। बोला समझ में आई ये बात, पक्का। अगर ये बात समझ में आती है तो अलग अलग कर लो इसको, E1 अपॉन R1 कर लो, प्लस इधर से E2 अपॉन R2 कर लो, अब टू EN अपॉन RN कर लो। सबसे पहली बात, माइनस ले लो कॉमन, X ले लो कॉमन, बचा 1 बाय R1 1 बाय R2 अप टू 1 बाय RN। इसको भी अलग कर लो, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट कर लो, इसको कर लो माइनस अलग कर लो, और 1 बाय R इक्वलेंट कर लो। बोलो समझ में आया। ध्यान से देखो, तो E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट की वैल्यू है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अप टू EN बाय RN। सबसे पहली बात, और माइनस एक्स बाय एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई है, माइनस एक्स के साथ 1 बाय R इक्वलेंट मल्टीप्लाई है, तो 1 बाय R इक्वलेंट की वैल्यू क्या है, 1 बाय R1 1 बाय R2 टू 1 बाय RN। बोलो समझ में आया। R इक्वलेंट मिल गया, अगर 1 बाय R इक्वलेंट मिल गया, डिवाइड में चला जाएगा तो E इक्वलेंट कितना आ गया, E इक्वलेंट आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अप टू EN बाय RN अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू 1 बाय RN। ये E इक्वलेंट मिलेगा, E इक्वलेंट मिल गया, R इक्वलेंट मिल गया, E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट भी मिल गया। समझ में आई बात। अब आ जाओ आइडेंटिकल, अब आ जाओ आइडेंटिकल सेल्स की बात, ठीक है ना। आइडेंटिकल सेल्स की कहानी पर जाते हैं, इसको हटा देते हैं, समझ तो आ ही गया हमें, ठीक है ना। देखो इसको भी हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब आइडेंटिकल सेल्स की कहानी पे आते हैं हम, फॉर आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स की कहानी पे आते हैं, तो E1 E2 अप टू EN सब बराबर लेना पड़ेगा E के, R1 R2
अप टू आर एन सब बराबर लेना पड़ेगा आर के। तो ई इक्वलेंट कितना बनेगा भाई, ऊपर बनेगा एन ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, ई बार एन टाइम्स, नीचे बनेगा 1 बाई आर एन टाइम्स एन बाई आर। तो एन बाई आर से एन बाई आर खत्म, ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ई। और आर इक्वलेंट कितना बन जाएगा, 1 बाई इक्वलेंट बनेगा 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर एन टाइम्स। तो एन बाई आर रेसिप्रोकल कर दो आर बाई एन। बोला समझ में आई मेरी बात, पक्का। फॉर अपोजिट पोलैरिटी, फॉर अपोजिट पोलैरिटी क्या करोगे आप, अब मान लो बीच में एक आधा सेल उल्टा लग गया, एक आधा सेल लग गया मान लो उल्टा, ऐसे लग गया मान लो, ऐसे, तो लगने दो, आप करंट फिर भी ऐसे ही मान लो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो माइनस E3 माइनस I3R3 आएगा कि नहीं आएगा, तो एक्स सीधे आएगा माइनस E3 माइनस I3R3। देखो जो सेल उल्टा लगा उसके आगे माइनस आया, बाकी सब तो वैसे ही है ना। E1 माइनस I1 R1 पहले भी था, E2 माइनस I2 R2 पहले भी था, तो ये E3 माइनस I3 R3 था, तो अब माइनस E3 हो गया। तो क्या करोगे, तो E इक्वलेंट बन जाएगा, जो भी सेल उल्टा होगा, मान लो 3 सेल्स हैं, ठीक है ना, और मान लो E1 E2 आर ऑफ सेम पोलैरिटी, आर ऑफ सेम पोलैरिटी, E3 इज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। मान लो 3 ही सेल हैं, तो क्या बनाओगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो इक्वलेंट हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E3 उल्टा है तो माइनस E3 अपॉन R3, काम खत्म। लेकिन R इक्वलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बोलो समझ में आई बात, बोलो समझ में आई बात, पक्का, एकदम क्लियर है, ठीक है। और अगर आइडेंटिकल में आउट ऑफ एन m सेल्स आर आइडेंटिकल, तो फिर से देखो, फिर से लिखोगे E बाई आर, E बाई आर, E बाई आर, तो दो एक अपोजिट होगा तो माइनस E बाई आर, तो माइनस E बाई आर वाला वो प्लस E बाई आर के साथ मिलके तो 0 होगा, तो 1 के 2 जाएंगे, तो क्या बनेगा, E बाई आर n माइनस 2m बनेगा कि नहीं बनेगा। नीचे क्या बनेगा, r बाई n, n बाई आर, n बाई आर, ये तो बनेगा इक्वलेंट, और r इक्वलेंट तो n बाई आर ही बनेगा, 1 बाई आर इक्वलेंट बनेगा ना n बाई आर, तो r इक्वलेंट तो r बाई n ही बनेगा। लेकिन e इक्वलेंट इस बार ऐसा बन जाएगा, e n माइनस 2m अपॉन n, e n माइनस 2m अपॉन n। होप करता हूँ पहला ग्रुपिंग भी समझ में आई होगी, ईजी है एकदम।